बॉबी जल्दी करो, जा रहा हूँ मैं। उफ़ो, कितनी बार कहा है आपसे कि मैं जा रहा हूँ, ऐसा मत कहा कीजिए। तो क्या कहूँ? बेटा ऐसा बोलते हैं कि मैं आके मिलता हूँ। हाँ वही। अच्छा तो ठीक है, मैं आके मिलता हूँ बस। हाँ टिफिन दो ना, जल्दी लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ लाई। लीजिए। आज क्या बनाया? कद्दू। कद्दू? ये तुम रोज रोज मुझे कद्दू क्यों खिलाती हो? झूठ, कल लौकी थी। अरे लौकी कद्दू तोरई सब एक ही बात है। कभी कुछ ढंग की सब्जी खिलाओ ना मुझे, जैसे शाही पनीर, मटर मशरूम, मलाई कोफ्ता, गाजर का हलवा। एक मिनट, महीने का जितना बजट है ना सब्जियों का, उसमें पनीर और मशरूम का नंबर सिर्फ एक ही बार आता है, जो इस महीने आकर चला गया है। प्याज और टमाटर खाए तो हफ्ते हो गए। खन्ना साहब के यहाँ जैसा नहीं है, उनके यहाँ तो प्याज के पकौड़े, कभी प्याज के पराठे, कभी गोभी प्याज, और टमाटर जैसे खुद भी लाल लाल हैं। हर रोज टमाटर सूप भी पीते हैं। टमाटर का केचप। बॉबी। हाँ बाय। बाय। रोटी जल गई। पापा जी मैं जाता हूँ। नहीं, मैं आके मिलता हूँ। बेटा जरा ध्यान से जाना। पता है कल रात गली में, खुश हो, कल रात गली में एक चोर को दो कुत्तों ने काट लिया था। पापा जी मैं चोर नहीं हूँ। तो बेटा कुत्तों को थोड़े न पता है। क्यों पापा जी आप रोज रोज ऐसी बातें करते हो? बेटा मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता लगी रहती है, इसलिए कहता हूँ कि ध्यान से जाना और ध्यान से आना। ठीक है, लेकिन चिंता चिता समान है। बाय बेटा। बाय पापा। बाय। नमस्कार। नमस्कार जी। अरे ये हमारे हेलमेट पे अंडरवियर का स्टिकर किसने चिपका दिया भाई? भाई साहब आपने देखा क्या किसी को? ये कौन उल्लू का पट्टा है जो ये काम करता है, बताइए मुझे। कभी अंडे के छिलके गाड़ी पर फेंक देते, कभी स्टिकर चिपका दिए अंडरवियर के। क्या हुआ भगवान दास? अरे ओह शिवाय, देखो किसी गधे के बच्चे ने हेलमेट के ऊपर अंडरवियर के स्टिकर चिपका दिए। भगवान दास, वो गधे का बच्चा कोई और नहीं तुम्हारा सुपुत्र बबलू है। बबलू मेरा बेटा? इसीलिए भगवान दास जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो। ओह अच्छा, नहीं वैसे इतने बुरे नहीं चिपकाए हैं, देखो बैलेंस में चिपकाए हैं बिल्कुल, देखो। अच्छा हाँ मतलब कितना ख्याल है ना पापा की कंपनी का। ऐसे कोई पब्लिसिटी करता है अपने पापा की कंपनी की? बोलिए है? क्या हुआ, किससे बातें कर रहे हो? नहीं ये देखो स्टिकर चिपका दिए अपने बच्चे ने। दफ्तर नहीं जाना क्या? हाँ हाँ जा रहे हैं। जाने में कितना टाइम लगता है? तो जाइए ना। कमाल है, अकेले अकेले बड़बड़ाते रहते हैं। सिमी जी ये असली हीरा है? हाँ, कितने का होगा? यही कोई 1.5-2 लाख रुपए का। 1.5-2 लाख? अच्छा ये वही हीरा है ना जिसे चाट कर या खाकर मर जाते हैं? भगवान दास, मैं हीरा खाकर क्यों मरूंगी? ये मेरा इंसेंटिव है, हमारे बॉस मिस्टर के ने दिया है। K4? कालिया। ओह अच्छा, ये मिस्टर कालिया ने आप ही को क्यों दिया? मेरी सेल्स परफॉर्मेंस देख के। अरे भाई भगवान दास, पिछले साल तो मुझे मोटरसाइकिल मिली थी हेलमेट के साथ। आई गॉट मोटरसाइकिल विद हेलमेट लास्ट ईयर। तुम भी मेहनत करो, तुम्हें भी मिलेगी। अस्थान आओ, अग्रवाल जी की फाइल लेकर। हाँ चल। महेश क्या हम मेहनत नहीं करते? आपको क्या लगता है मेरी परफॉर्मेंस कहाँ वीक है? आई मीन वेयर आई एम रॉन्ग? ये अस्थाना और सिमी से तो बेहतर है ना मेरी परफॉर्मेंस? चौबे जी, अस्थाना बॉस का चमचा है और सिमी? कलछी।
वो बॉस के साथ हर मीटिंग में जाती है। अरे मीटिंग में तो हम भी जा सकते हैं भाई। सिमी जी बॉस के साथ डिनर पे भी जाती हैं। अरे डिनर पे तो हम रोज चले जाएं, सब परिवार, लेकिन बुलाएं तो सही। जाने दो चौबी जी, तुम नहीं समझोगे। अरे बट आपसे मिलने कोई आया है। कौन है? अब पता नहीं, तगड़ा सा है, खूंखार सा। कौन है कौन? कोई बदमाश टाइप का आदमी लग रहा है। जाइए मिल लीजिए, नहीं तो अंदर आ जाएगा। सावधान, आप पर भी गिर सकती है ये बिजली। बिजली? बेटा जरा ऊपर से कपड़े उतार लाना। जी मम्मी। बारिश आने वाली है लगता है। हाँ। मम्मी 8 बज गए और पापा अभी तक नहीं आए। वही तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि रोज तो 6 साढ़े 6 तक आ जाते हैं। आज पता नहीं कहाँ रह गए। जरा फोन तो लगा। जी। मम्मी मम्मी मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहा। जा दादाजी से पूछ, वो बताएंगे। हाँ मम्मी फोन नहीं लग रहा है, टू टू की आवाज आ रही है और फिर कट जाता है। हे भगवान, जरा फिर से एक बार लगाना। एक खतरनाक खबर, होमवर्क ना कराने के कारण एक 7 साल के बच्चे ने कर दिया अपने दादा और दादी का कत्ल। दादा और दादी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने बच्चे का होमवर्क करने से मना कर दिया और अपनी जान से हाथ धो बैठे। वो बच्चा मासूम था, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ था एक खतरनाक कातिल। तो देखिए, अब हम दिखाने जा रहे हैं उस बच्चे की तस्वीर। गौर से देखिए, आंखें खोल के देखिए, ये है वो बच्चा। दादाजी, बबलू, क्या है बेटा? ये सवाल समझ नहीं आ रहा। होमवर्क है क्या? हाँ, क्यों नहीं कराओगे? नहीं बेटा, क्यों नहीं कराएंगे? अब बैठो बेटा। क्यों नहीं कराऊंगा? अरे बता, सवाल क्या है? दादाजी, अगर 3 आदमी एक काम को मेहनत करके 4 घंटे में कर सकते हैं, तो 6 आदमी कितने घंटे में करेंगे? 2 घंटे में। कैसे दादाजी? वो काम तो पहले 3 लोग मेहनत करके कर चुके हैं। नंबर लगा क्या? नहीं लगा, नेटवर्क से बाहर है। ओफो, इनका नेटवर्क भी ना कभी मिलता ही नहीं। खन्ना साहब का नेटवर्क देखो, मजाल है कभी आउट ऑफ रीच हो जाए। देख जरा फिर से ट्राई कर। दादाजी, अगर 3 आदमी एक काम को मेहनत करके 4 घंटे में कर सकते हैं, तो 6 आदमी कितने घंटे में करेंगे? बेटा, तू ये सवाल चाहे जितनी बात पढ़ ले, पर जवाब 2 ही घंटे आएगा। पर दादाजी, जब वो काम 3 आदमी मेहनत करके 4 घंटे में कर चुके हैं, तो 6 आदमी कैसे करेंगे? देख बेटा, सवाल ऐसा है कि वो पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है दादाजी? बेटा, तेरी किताब पूछ रही है। 3 आदमी अगर एक काम को 4 घंटे में करते हैं। दादाजी, मेहनत करके। हाँ बेटा, मेहनत करके, तो 6 आदमी उस काम को कितनी देर में करेंगे? ठीक कैसे? जब वो काम 3 आदमी मेहनत करके खत्म कर चुके हैं, तो 6 आदमी से वो काम कैसे करा सकते हैं? बेटा, तू ऐसा कर, ये सवाल अपने पापा से जाके पूछ। अब मुझे माफ कर, मुझे चैन से टीवी देखने दे। उस दादा और दादी का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने टीवी देखने के चक्कर में बच्चे का होमवर्क नहीं कराया, और फिर उसी रात बच्चे ने बबलू बेटा, decide किया कि बबलू बेटा, इधर आजा मेरे बच्चे, आजा, बैठ। अरे बेटा, ये सवाल तो बहुत आसान है। कैसे दादाजी? बताओ दादाजी, कैसे? रेप किया। 9 बजने वाले हैं, अब तक तो आ जाना चाहिए था इन्हें। फोन भी बंद आ रहा है मम्मी। अरे बहू बचाओ, अरे बचाओ बहू। ये पापा जी को क्या हुआ? आई पापा जी। अरे बचाओ बहू। क्या हुआ पापा जी? बहू, ये बबलू मेरा कत्ल कर देगा।
नहीं बबलू बेटा, दादाजी का कत्ल नहीं करना, अभी छोटे हो ना। क्या पापा जी, ये बबलू आपका कत्ल कैसे करेगा, इतना छोटा है। तो ऐसे किया एक पोते ने दादा और दादी का कत्ल। पापा जी आप भी ना, अरे सारा दिन ऐसे उल्टी सीधी खबरें देखते रहते हैं। मम्मी, मैं तो सिर्फ दादाजी से सवाल पूछ रहा था। बबलू आजा, मैं समझाती हूँ। अरे बहू, भग्गू क्या आज देर से आने के लिए कह गया था? कुछ बोल कर तो नहीं गए पापा जी, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अरे बेटा तो फोन कर लो ना। फोन किया था पर नहीं लग रहा पापा जी, पता नहीं कहाँ रह गए होंगे वो। अरे चाचा जी, आप इतनी बारिश में आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे क्या बताऊं बेटा, भग्गू अभी तक ऑफिस से नहीं आया है। अरे बॉबी, अरे बॉबी कहाँ हो? जीजा आए हैं। मौसा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। मम्मी देखो मौसा जी आए हैं। अरे बॉबी कहाँ हो भाई? अरे जीजा, इतनी बारिश में आप? अरे बॉबी भाई, बारिश में पकौड़ों का मजा दुगना हो जाता है। देखो बैगन लाए हैं, ये बैगन के बढ़िया जो है पकौड़े बनाओ, और सुनो खाना भी यहीं खाएंगे। भाई क्या है कि मटका बहुत अप्रसन्न है। भगवान दास कहाँ है? पापा दफ्तर से अभी तक नहीं आए। अरे भाई 10 बज गए, अभी तक नहीं आए? क्या देर से आने का कह गए थे? पता नहीं जीजा, इनका फोन भी नहीं लग रहा। पापा जी ढूंढने गए हैं उनको। अरे बहू, बेटा भग्गू आया कि नहीं? नहीं पापा जी। बेटा मैंने पिछली गली से लेकर सड़क तक हर जगह देख लिया, लेकिन बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा वो। लेकिन वैसे अब तक आ तो जाना चाहिए था भाई। आजकल पति बहुत गायब हो रहे हैं, बहुत रिपोर्टें आ रही हैं भाई, बहुत रिपोर्टें आ रही हैं। अब पिछले ही हफ्ते जो है एक पत्नी ने हमारे थाने में रिपोर्ट की थी कि उसका पति गायब हो गया है, और ठीक 3 दिन पहले पता लगा कि उस पत्नी ने ही अपने पति को गायब कराया है। ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं पापा जी? कुछ नहीं बेटा। हे भगवान, ये जहाँ कहीं भी हो इनको सही सलामत घर पहुँचा देना। 51 रुपए की बूंदी चढ़ाऊंगी। अरे बॉबी पहले तुम चाय चढ़ाओ और उसके साथ कुछ खाने को लाओ। भाई मटका जो है बहुत अप्रसन्न है। आ जाओ। अरे चाचा जी काहे इतना परेशान हो रहे हो है? अरे भगवान दास आ जाएगा। बेटा गोबर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा तो हमको भी नहीं लग रहा है चाचा जी। ओह, लेकिन ये आप गोबर हमसे ना कहा करिए भाई, हमारा पूरा नाम लीजिए, गोवर्धन दास दुबे। अरे बॉबी भाई जल्दी कुछ खाने को लाओ, मटका बहुत अप्रसन्न है। हम अपनी परेशानी में हैं और तुमको अपनी चुहलबाजी सूझ रही है। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। भग्गू आज तक कभी भी बगैर बताए इतनी देर बाहर नहीं रहा है। भाई भग्गू कहीं भग तो नहीं गया? चुप रहिए आप। लगता है आ गया। आ गए क्या? नहीं बेटा, कोई और था। बेटा एक काम करो, तुम जरा उसके दोस्तों को फोन करके पूछो कि आखिर वो हैं कहाँ। क्या भगवान दास अभी तक घर नहीं पहुंचा? अरे लेकिन वो ऑफिस से तो शाम को 6 बजे ही निकल गया था। क्या? कहाँ? कुछ बताया उन्होंने? ऑफिस में कोई एक तगड़ा सा आदमी उनसे मिलने के लिए आया था। कौन था? मैं तो उससे मिला नहीं। हाँ, वो आदमी प्यून रामलाल से मिला था। अब पता नहीं कौन था। हाँ, थोड़ा बदमाश टाइप लग रहा था। उसी के साथ गए हैं। कहाँ गए हैं ये मालूम नहीं। चलो थाने चलो तुम। थाने क्यों? हमने क्या किया है दरोगा जी? अरे हुलिया बताओ उसका फोटो निकलवाना है। चलो। जीजा कुछ खाएंगे क्या? अब साड़ू साहब आ जाएंगे तभी सब मिलके एक साथ खाएंगे। चलो वे। कोई बदमाश टाइप का आदमी, पता नहीं किसके साथ गए होंगे। बेटा मेरा भी मन नहीं मान रहा है। बस एक बार भग्गू को घर ले आऊं, बस। चिंता मत करो। हाँ?
मैं देख कर आता हूँ। ठीक है। बॉबी, पापा जी, सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आप ठीक तो है ना? हाँ। अरे बॉबी, क्या हुआ? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। कहाँ चले गए थे आप? अरे मैं वो दरअसल दफ्तर में आज कॉलेज का एक दोस्त आ गया था पुराना। वो इतने सालों के बाद मैंने देखा उसको तो आई वाज सरप्राइज्ड। वही खींच कर ले गया जरा। जरा दोस्त, तुम्हें पता है कि सिर्फ एक तुम्हारी वजह से पूरे घर के लोगों का खून सूख गया था। पापा जी, आने में जरा देर हो गई, ठीक है, पर इसमें इतना घबराने की क्या बात है? क्या क्या बोला तुमने? घबराने की क्या बात है? सुबह के निकले हुए ऑफिस के लिए रात का 1 बज रहा है। उसने घबराने की क्या बात है? 1 घंटा पीछे दूंगा, दिमाग ठिकाना आ जाएगा, ठिकाना आ जाएगा। पापा जी, चुप चुप। पापा जी का बच्चा कहां फोन नहीं किया, कहां नहीं ढूंढा? पता है तुम्हें, रो रो के तुम्हारे बीवी बच्चों की आंखें सूज गई हैं। पूरा घर परेशान है और तुम कह रहे हो कि पापा जी देखिए, आप खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हैं। जरा सी देर हो गई मान। तो बता कर नहीं जा सकते थे तुम? बोला ना मैंने, फोन बंद हो गया था, बैटरी खत्म हो गई थी और बारिश के खत्म होने का इंतजार कर रहा था मैं। अब इतना भी बच्चा नहीं हूं कि मैं एक एक बात की खबर दूं। मैं यहां हूं, वहां हूं, कहां हूं। हाँ, हर कोई मुझे दबाने की कोशिश क्यों करता है? अपनी मर्जी से मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्या? पापा जी, मैं अब बड़ा हो गया हूं, 2 बच्चों का बाप हूं मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझे आप? पापा जी, बॉबी, क्या गलत किया मैंने? कहां गलत हूं मैं, बताओ। पहले आप जाकर पापा जी से माफी मांगिए। माफी? पर किस बात की? ये जो उंगली दिखा दिखा कर आप बात कर रहे थे ना पापा जी से, ये अच्छा नहीं किया आपने। इतनी तेज बारिश में चौराहे के 4 चक्कर काट के आए वो आपको ढूंढने के लिए कि आप आए या नहीं। न कुछ खाया न पिया है। इस उम्र में भी यहाँ से वहां तक लेकर आपको ढूंढने निकले थे वो। और एक आप है कि जाइए आप भी जाकर माफी मांगिए पापा जी से। लेकिन किस बात की माफी मांगू? मैंने किया क्या है? मैंने बताया तो सही, बताओ। ना खा कर आए या बना दूं? बॉबी,
वो भी देखो, तुम ट्राई टू खाने की इच्छा हो तो बता दीजिएगा। चलो बबली। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी बॉबी प्लीज। व्हाई व्हाई व्हाई? शिवाय, तुम कब आए? मैं गया ही कब था, जो आया। जब तुम यहां नहीं थे तब भी मैं यहां था। जब तुम नहीं होगे तब भी मैं ही रहूंगा। और तुम्हारे होने और ना होने के बीच का जो फासला है वो मैं हूं। अब ये फासला तुम कैसे तय करते हो उससे मेरा चरित्र बनता है। शिकायत कर रहे हो ना? तो मैंने क्या गलत क्या किया है बताओ। तुम्हें भी लगता है मैं गलत हूं? तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? मेरी अंतरात्मा की आवाज कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं अंतरात्मा की बात कर रहा हूं, अहंकार की नहीं। ये अहंकार नहीं है शिवाय। अगर तुमको ऐसा लगता है तो ठीक है, तुम कहो तो मैं माफी मांग लेता हूं। मैं कहूं? कभी किसी के कहने से माफी मत मांगना, तुम्हारे पिताजी का अपमान होगा। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। तुम कहोगे तो मैं अभी पिताजी से जाकर माफी मांग लूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। सही समय आने पर तेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा और तेरा सर अपने आप उनके चरणों में झुक जाएगा। ये किस समय की बात कर रहे हो तुम? वो तो समय ही बताएगा भगवान दास। तुम बातों को उलझा रहे हो शिवाय, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। अपने आप को आईने में देखो, सब समझ जाओगे। आईने में? क्या है आईने में? शिवाय, अरे अस्थाना साहब कैसे हैं? अरे मैं एकदम बढ़िया हूँ। तुम कहाँ थे यार कल? तुम्हें पता है तुम्हारे नाम के वारंट निकल गए थे। अरे तुम्हारे घर वाले कितना परेशान थे। तुम्हारे घर से फोन आया था और तुम्हारे फादर अभी भी तुम्हें बच्चा ही समझते हैं। सिमी जी, बच्चा नहीं हूं मैं। पापा जी ऐसे ही हैं। ऐसे ही होते हैं शायद। जी वो अभी तक घर नहीं आया तो सोचा आपको पूछ लूं। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। क्या हुआ? पापा, बबलू अभी तक नहीं आया स्कूल से। लेकिन आज तो शनिवार है ना, 12 बजे छुट्टी हो गई होगी। 3 बजने आए हैं, अभी तक नहीं लौटा। स्कूल बस में देखा? स्कूल बस में नहीं था वो। अरे तो राहुल के घर होगा, देखो। राहुल की मम्मी से ही बात कर रही थी, उनके यहाँ भी नहीं गया वो। पापा जी ग्राउंड में ढूंढने गए हैं उसे। बेटा वो बबलू ग्राउंड में भी नहीं मिला। मैंने आसपास भी देखा लेकिन कहीं पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं स्कूल जाकर आता हूँ, पूछ के आता हूँ। सुनो जरा ध्यान से जाना। क्यों? आज एक सांड ने एक आदमी को स्कूटर समेत उड़ा दिया। क्या पापा जी, आप भी ना ऐसे कैसे उड़ा देगा? तुम्हारे तो स्कूटर का रंग भी लाल है। हाँ पापा जी,
बबलू, बबलू बेटा, बबलू बेटा। क्या हुआ साहब, किसे ढूंढ रहे हैं? मेरा बेटा है बबलू, वो यहीं पढ़ता है। ईशान चौबे नाम है स्कूल का, छोटा सा है। अरे साहब, अंदर कोई बच्चा नहीं है। वो स्कूल से घर नहीं पहुंचा है मेरे भाई। आपने उसे देखा तो है ना, वो छोटा सा है, गोरे रंग का, थोड़ा शरारती है, शैतान भी है, मतलब कहीं खेल वेल में लग गया होगा, आ जाएगा। क्या ऐसे कैसे खेल वेल में लग गया होगा? मैंने एक बार बताया आपको, जो स्कूल से सीधा घर पर आता है। अभी अभी तो आपने कहा बहुत शैतान है। हाँ, लेकिन इतना भी शैतान नहीं है कि वो बबलू, 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 बबलू। अरे बॉबी, अरे कहाँ हो बॉबी? जीजा आए हैं भाई, गोवर्धन जीजा। जीजा लौकी लाए आज? भाई ताजा लौकी लाए हैं बॉबी, बढ़िया जो है लौकी के पकौड़े बनाओ। मटका जो है बहुत प्रसन्न है, लो। बॉबी उदास खाओ बे? अरे किसी ने छेड़ दिया क्या? अरे नाम बताओ, उठवा लेंगे उसको। बेटा गोबर, बबलू अभी तक घर नहीं आया है। अरे चाचा जी, अरे काहे इतना परेशान हो रहे हैं आप? अरे आ जाएगा। अब हमको देखो, बचपन में 3-3 दिन तक घर नहीं आते थे, यहीं कहीं बाहर खेल रहा होगा। बेटा गोबर, तुम अपने बारे में तो कोई बात ही मत किया करो। नहीं जीजा, बबलू सुबह से स्कूल से नहीं आया है। सब जगह उसे ढूंढा पर कहीं नहीं मिल रहा वो। बॉबी रो मत, हम पे भरोसा रखो, हम कुछ कर रहे हैं अब, ये टेंशन मत लो बिल्कुल भी। हेलो, थैंक यू जीजा। हेलो, हाँ, अरे हवलदार यादव जी, हाँ हम बोल रहे हैं गोवर्धन दास। अच्छा ये बताओ, वो एसपी साहब का सांड मिल गया? नहीं मिला? अरे यार नौकरी खाओगे तुम हमारी। अच्छा सुनो, कोई दूसरा सांड पकड़ के जो है एसपी साहब के घर पहुंचा दो। अरे सांड से मतलब है ना। अच्छा एसपी साहब के सांड के पीछे तुम लगाओ ठाकुर साहब को, और हमारे साड़ू के सांड को तुम ढूंढो। जीजा अरे वो लौंडे को ढूंढो यार, वो सुबह से मिल नहीं रहा है। कैसा है? अरे लौंडा लौंडे की तरह होगा यार, बात कर रहे हो बेकार की। हाँ 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 ठीक है, अभी सेंड कर रहे हैं, अभी सेंड कर रहे हैं। ठीक है। अरे बबली जी मौसा जी। हाँ इधर उधर 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 इधर उधर। अच्छा सुनो, ऐसा है, ये नंबर है फोन नंबर, इसमें तुम जो है फौरन बबलू का फोटो जो है सेंड करो। लो बबलू मिल तो जाएगा ना जीजा? अरे मिल जाएगा बॉबी, कानपुर के अंदर मजाल नहीं कि बबलू को कोई उठा ले। अच्छा सुनो, किसी किडनैपर बिडनैपर का फोन तो नहीं आया था? किडनैपर क्यों? हो सकता है कि किसी ने बबलू को किडनैप कर लिया हो। सुनो, अगर किडनैपर का फोन आए तो उठाना नहीं, हमारी बात कराना है। तुम टेंशन मत लो बॉबी, जाके बढ़िया पकौड़े बनाओ। हाँ हाँ जीजा। बॉबी अरे रुको, किडनैपर का फोन है, हम जानते हैं। तुम हटो, हम बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? अबे तुम बताओ कौन हो? हाँ सुनो, पैसा वैसा हम देंगे नहीं, लौंडे को जो है एकदम सही सलामत घर पहुंचा दो, वरना। अबे कौन बोल रहा है भाई? प्लीज बॉबी को फोन दीजिए। बॉबी? बॉबी, तुम कोई किडनैपर जानता है? ऐसा है, जान पहचान वाले ही ऐसा करते हैं। हेलो, अच्छा सुनो, ऐसा है 3-4 लाख रुपए तक का मामला है तो ठीक है, वरना लौंडे को अपने पास ही रखो, हम दूसरा कर लेंगे। जीजा कहना पड़ता है ऐसे। पर बेटा गोबर, 3-4 लाख रुपए? ओहो चाचा जी, आजकल यही रेट चल रहा है। और सुनो, आपका जमाना नहीं है कि चावल की बोरी दे आए और काम हो गया। हेलो, हाँ सुनो किडनैपर। अबे साले,
अबे साधु साहब, मैं भगवान दास बोल रहा हूँ। भगवान दास? बे तो अपने ही लौंडे को किडनैप करके बैठे हो क्या? दुबे जी, हमने ये पूछने के लिए फोन किया है कि बबलू घर पे आया कि नहीं। अच्छा, सुनो, पहुंचा नहीं है अभी तक। नहीं आया? अरे तुम टेंशन नहीं लो, हम हैं, हम पे भरोसा रखो, अभी हम सब सही कर देंगे और बबलू मिल जाएगा। और सुनो, हेलो हेलो हेलो, फोन काट दिया, पूरी बात सुनी नहीं। क्या हुआ जीजा? क्या क्या बोले वो? अरे कुछ नहीं, टेंशन मत लो, अभी हम थाने जा रहे हैं, सबको काम पे लगाते हैं, ठीक है? जीजा पकौड़े? पकौड़े? ऐसा है बॉबी, कल तो जो है वो भगवान दास के चक्कर में हमारा मटुका जो है वो अप्रसन्न रह गया, और आज जो है वो बबलू के चक्कर में। इनको बांध के रखो, कहीं ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में हमारा मटुका कल अप्रसन्न रह जाए। अरे बेटा लाओ, बहुत बढ़िया, कर दिया साइन? जी। चलो जाके पढ़ो, बड़ों की बात में नहीं आती। चलो ठीक है। हे भगवान, आओ, कहाँ हो तुम? पता है शिवा, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, घर नहीं आया सुबह से। सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं। कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। किससे पूछूं? शिवाय, तुम्हें तो सब पता होगा ना, तो बताओ ना, मेरा बबलू कहाँ है? तुम सब जानते हो ना, प्लीज प्लीज टेल मी, मेरा बच्चा कहाँ है? भगवान दास, मुझे नहीं पता। तो किससे पता है? बबलू को। तुम मजाक उड़ा रहे हो ना मेरा? कैसे भगवान हो तुम? मेरा बच्चा गुम गया और तुम मुस्कुरा रहे हो। भगवान दास, मेरी मुस्कान तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, वो तुम्हें ये बता रही है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं चाहिए ऐसा साथ। किस काम का ऐसा साथ जो मेरे काम का नहीं, जो मेरे बच्चे को वापस न ला पाए। तुम्हें सब पता है कि मेरा बच्चा कहाँ है, फिर भी बता नहीं रहे हो। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, प्लीज बता दो कहाँ है मेरा बच्चा। कम से कम इतना बता दो कि वो ठीक तो है ना। तुम भगवान नहीं हो, भगवान नहीं हो, पत्थर हो तुम। बच्चे के जाने का दुख क्या होता है जब फिर समझ सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मेरे बच्चे के गायब होने में तुम्हारा ही हाथ है। सही कहा तुमने भगवान दास, इसमें भी मेरा ही हाथ है। तेरी उस उंगली में भी मेरा ही हाथ था जो तुमने अपने पिता को दिखाई। उन आंसुओं में भी मेरा ही हाथ था जो तुम्हारे पिता की आंखों से गिरे। तुम्हारे उस अहंकार में भी मैं ही था, तेरी इस विवशता में भी मैं ही, क्योंकि मैं ही बनाता, और मैं ही संवारता, मैं ही विनाश करता। ऐसे बिना बताए नहीं जाते हैं बेटा। कितनी टेंशन हो गई थी सबको।
बबलू, मेरे बच्चे, कब आया तू? ये कब आया? पागल हो गया तू? तो ठीक है ना? मुझे क्या हुआ पापा? तो फिर कहाँ चला गया था तू? मेरे दोस्त के घर। बिना बताए? पागल, तुझे पता है दीदी, मम्मी, पापा सब कितने परेशान थे तुमको लेकर के। मेरे दोस्त का बर्थडे था ना, तो साथ ले गया, इसलिए जरा सी देर हो गई। जरा सी देर? अरे पगले, हम सबकी जान सूख गई थी और तू बोल रहा जरा सी देर? इतना घबराने की क्या बात है पापा? क्या बोला? क्या बोला तूने? घबराने की क्या बात है? एक तो गलती कर रहा है तू, ऊपर से बदतमीजी करता है। माफी मांगने की बजाय एक छापट मारूंगा तुझे तो होश ठिकाने आ जाएंगे तेरे। पापा बेकार में बात का पतंगर बना रहे हो। मैं बड़ा हो गया और मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पापा जी, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, 2 बच्चों का बाप हूं मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। किस तरह बात कर रहा है तू? वो भी देख, बदतमीजी कर रहा है। ऐसे बात करते अपने बड़ों से? ऐसे बात करेगा तू पापा से? बोल। चल बेटा, सॉरी बोल, सॉरी बोल। मैंने कहा सॉरी बोल, नहीं तो एक छापर दूर रख के। नहीं बोलेगा वो सॉरी। आपने बोला अपने पापा को सॉरी? नहीं ना? वो कैसे बोलेगा? बच्चा वही सीखेगा जो वो देखेगा, और वही तो कर रहा है वो। उस पर हाथ उठाने से पहले मैं आपको देखिए। आप चल बबलू। आज हम अपने बबलू को गणेश भगवान की कहानी सुनाएंगे। वही गणेश जी ना जिनके पापा शंकर भगवान है। मेरा बेटा तो बड़ा होशियार है। बेटा, एक बार क्या हुआ कि गणेश भगवान और उनके भाई कार्तिक दोनों अपने मम्मी पापा यानी शंकर भगवान और पार्वती जी के पास गए और उनसे पूछने लगे कि बताइए, हम दोनों में सबसे बड़ा कौन है? हम दोनों में सबसे बुद्धिमान कौन है? अब बेटा, मम्मी पापा के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं। वो क्या कहते? तो शंकर भगवान ने कहा कि अच्छा, जो पूरी दुनिया की, पूरी धरती के 7 चक्कर लगाकर मेरे पास आएगा, वही सबसे बड़ा है और वही सबसे बुद्धिमान है। दोनों में रेस लग गई। अब कार्तिक भगवान का तो वाहन मोर था, वो तो उसके ऊपर बैठे और फुर्र से उड़ गए। गणेश जी क्या करते? उनका तो वाहन चूहा था, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने मम्मी पापा यानी शंकर और पार्वती के 7 चक्कर लगाए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले कि मेरी सारी पृथ्वी, मेरा सारा आकाश, पूरा यूनिवर्स मेरे मम्मी पापा है। शंकर भगवान ने उनकी बुद्धि देखी तो बड़े प्रसन्न हो गए और उनको वरदान दिया कि आज से सारी पूजाओं से पहले तुम्हारी पूजा होगी, और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया ना तो उसकी बाकी की पूजा भी सफल नहीं होगी। इसीलिए बबलू बेटा, गणेश भगवान सब देवों से बड़े हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप की इज्जत करते थे, उनका सम्मान करते थे। बेटा, दुनिया में माँ बाप से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता, कोई नहीं होता। इसलिए कभी भी माँ बाप की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए।
उनका असम्मान नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए बेटा। कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि तुम्हारे माँ बाप के दिल को तकलीफ हो। क्योंकि जो माँ बाप की इज्जत करते हैं उनसे भगवान खुश होते हैं, और जब भगवान जिस पर खुश होते हैं उसको सारी दुनिया प्यार करती है। आई बात समझ में? अब बेटा सो जाओ। शिवाय, क्या हो तुम? कहां नहीं हो तुम? खुद नहीं हो तो किससे कहानियों में हो? तुम्हें समझना असंभव है शिवाय। ये सब तुमने ही रचा था ना? सही कहा था तुमने। समय आने पर मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा, पर मेरा सर पिता के चरणों में स्वयं झुक जाएगा। आज मेरे सामने दो नहीं एक रास्ता है, सिर्फ एक। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं शिवाय। पिता से माफी मांगने की हिम्मत नहीं हो रही। मेरी मदद करो शिवाय, मदद करो मेरी। कोई रास्ता दिखाओ, मदद करो मेरी। भगवान दास, नजर उठाकर देखो, रास्ता तुम्हारे सामने। भग्गू बेटा, क्या बात है बेटा? सब ठीक है ना? पापा जी, पापा जी, पापा जी। अरे भग्गू बेटा, क्या कर रहा है? पापा जी, भग्गू क्या कर रहा है ये? पापा जी। इतना बड़ा होकर रोता है, मुझे भी रुला रहा है तू। मुझे माफ कर दे। पापा, आई एम सॉरी। और उसके बाद गणपति एक एक करके लड्डू खाते गए, गपा गप, और उसके बाद उनका पेट तेरे जैसा हो गया।